Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will learn about articles. Articles होते क्या हैं? A, N और the ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसी सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे होते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में हम यूज़ करते हैं द का। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं जनरल, और जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं यूनिक और स्पेसिफिक। जैसे आप बोलते हो ना, अ कैट, अ डॉग, अ काउ, अ मैन, अ वुमेन, अ गर्ल, तो ये कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। या अगर हम एन का यूज़ करेंगे, जैसे एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आइसक्रीम। और जो द होता है ये हमारा डेफिनिट चीज़ों के लिए या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। जैसे आपको स्काई पर एक ही सन नज़र आता है तो आप बोलेंगे द सन, द मून। नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जनरल होते हैं और इसमें होते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसमें। इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स हमारी इंग्लिश में, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स, 5 are vowels and rest of letters are called consonants. As you can see, A, E, I, O, U ये हमारे हैं vowels, और B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये हैं हमारे consonants। जो हमारे vowel sounds होते हैं इनमें आती है N की आवाज़। इसमें हम एन से शुरू करते हैं। वोवेल साउंड्स में हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम ए लगाते हैं। जैसे एन आंट एक चींटी, एन एनमी एक दुश्मन, एन ऑरेंज एन ऑक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ए से शुरू हुआ, एनमी ई से, ऑरेंज ऑक्स, एन आर। अब आप बोलेंगे ये एच से शुरू है और मैम ने एन आर क्यों लिखा है, ए आर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जो हमारा एन आर है, ये जो हमारा आर है घंटा, मतलब इसका मतलब होता है एन आर यानी एक घंटा। एच विल बी साइलेंट हेयर। एच यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिखने में तो हम स्पेलिंग लिखेंगे HOUR, बट एच विल बी साइलेंट हेयर, सो वी विल से आर, एन आर यानी एक घंटा। कॉन्सोनेंट साउंड में ए की हम यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय, बी से शुरू हुआ, अ बॉय एक लड़का, अ वुमेन वू, अ हॉर्स एच की आवाज़ आ रही है ह, और बुक अ बुक बस बाकी आवाज़ आ रही है तो हम बोलेंगे अ बुक। अब देखिए डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं द का। सम पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर। वी यूज़ द बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम क्या करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए। सेकेंड, अ सुपरलेटिव ऑल्सो टेक्स द। कोई जो हमारी एडजेक्टिव कंपेरिजन डिग्री होती है, जो हमारी कंपेरिजन डिग्री होती है उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है लास्ट वाली, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के लिए हम द का यूज़ करेंगे। वैसे ही स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो द स्मॉलेस्ट होगा। तो हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास टेक्स द। एग्जाम्पल, द लायन इज़ बोल्ड। जो लायन है वो बोल्ड है। जब हम कोई पर्सन है या कोई एनिमल है, थिंग है, किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, सिंगुलर होता है वो वहाँ पर, तो हम उसके लिए द का यूज़ करेंगे। लाइक आपके पास एक बैट है, एक ही है,
तो आप बोलेंगे मम्मी प्लीज़ गिव मी द बेड, मुझे बेड दे दीजिए। अगर आपके पास 3 पेन है, सपोज़ कीजिए आपके पास 3 पेन्स हैं, तो आपको एक पेन चाहिए, तो आप बोलेंगे मम्मी प्लीज़ गिव मी 1 पेन, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए, क्योंकि वो तीनों क्या हैं, एक समान है। लेकिन अभी क्या है, आपके पास एक ही बैट है, तो आप बोलेंगे मम्मी प्लीज़ गिव मी माई बैट, प्लीज़ गिव मी द बैट, तो आप वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए बास्केट में एक ही एप्पल है, तो आप ये नहीं बोलेंगे गिव मी एन एप्पल, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही है। आप वहाँ पर यूज़ करेंगे मम्मी प्लीज़ गिव मी द एप्पल। फिर है 4th पॉइंट, देखिए द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशियंस, आइसलैंड्स, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर, होली बुक्स एक्स्ट्रा। तो द का यूज़ हम इन सब चीज़ों के लिए भी करते हैं और बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, और द जो होता है वो यूनिक थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आपको स्काई पर एक ही सन देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ नहीं कहेंगे देखिए एक सूरज चमक रहा है, आप बोलेंगे द सन इज़ शाइनिंग। आप ये नहीं बोलेंगे आ सन इज़ शाइनिंग। वैसे ही मून है, आपको एक ही मून दिखता है, आप बोलेंगे वाओ द मून इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप ये नहीं बोलेंगे अ मून इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यानी यूनिक चीज़ों के लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। नाउ सी इट्स एक्सरसाइज देखिए, दे आर डिस्कसिंग डैश डैश मैटर, वो एक मामले में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आएगा वी वेंट टू सी डैश डैश मूवी। अब मूवी कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, एक मूवी देखने के लिए गए, बोले वी वेंट टू सी अ मूवी। अगर मूवी का नाम लिखा होता तो द आ जाता, वी वेंट टू सी अ मूवी। देन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज़ाना का एक एप्पल खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, तो यहाँ पे आएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 4th है आपका द लायन इज एन एनिमल, लायन एक एनिमल है, जानवर है। कम इन एन आवर, 1 घंटे में आओ, यहाँ पे को क्या होगा एच साइलेंट होगा, सो वी विल यूज एन। मून इज लुकिंग नाइस, इसके लिए क्या यूज करेंगे द। रेड इज डैश डैश कलर, रेड इज अ कलर, रेड क्या है एक कलर है। आई हैड एग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, तो मेरे पास क्या था एक एग था फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज मॉर्निंग में मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए एक एग था, तो हम यूज़ करेंगे एन। रोहित इज डैश डैश HONEST, एच साइलेंट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे एन ऑनेस्ट। हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। लास्ट वन इज गंगा इज अ होली रिवर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम द का यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक क्या है पवित्र नदी है। स्टूडेंट्स, गंगा को हमने जी कैपिटल में इसलिए लिखा है गंगा का, बिकॉज गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल में लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, डू योर वर्क वेरी नीटली एंड ड्रॉ द चार्ट वेरी neatly. Thanks for watching it.